guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to study about linearly independent and dependent vectors. So let us start with linearly independent. So its definition is a set of vectors u1 up to un is said to be Li, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने Li, linearly independent का लिखते हैं वैसे. So Li over f if there exist scalars alpha 1 up to alpha n belongs to f such that लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो कंसिडर करेंगे, और अगर ये स्केलर जो है अल्फ़ा एन अप टू अल्फ़ा एन ज़ीरो मिल रहा है देन वी कैन से दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, Li होंगे. ओके, सो ये जो है सेट u1 अप टू un, इसको Li कब बोलेंगे, जब पहले हम कंसिडर करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो. ओके, और अगर हमें ये जो सब स्केलर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, ये सब की वैल्यू अगर हमें ज़ीरो मिल रही है, ये सब स्केलर्स की ज़ीरो मिल रही है, देन वी कैन से दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ Li. और अगर एक भी वैल्यू जो है स्केलर की नॉन ज़ीरो मिल रही है देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स विल नॉट बी Li. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट. सो अभी लीनियरली डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन है अ सेट ऑफ वेक्टर्स u1 अप टू un इज सेड टू बी LD ओवर f इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अप टू अल्फा n which belong to field f and not all zero such that the linear combination is zero. So ये जो सेट है इसको कब बोलेंगे हम, LD है ये, दिस सेट इज LD. कब बोलेंगे, जब ये जो है स्केलर्स जो है यहाँ पे जो कि बिलोंग करते हैं f को, ये सब ज़ीरो नहीं मिलेंगे यहाँ पे. जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट में सब ज़ीरो मिलते हैं ना, यहाँ पे सब ज़ीरो नहीं मिलते हैं, एक तो भी नॉन ज़ीरो होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट ऑल ज़ीरो सच डैट द लीनियर कॉम्बिनेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो. उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेकिन जो स्केलर्स की वैल्यू होती है ना अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n, वो सब ज़ीरो नहीं रहती है, एक तो भी नॉन ज़ीरो मिलती है यहाँ पे. ओके, देयरफॉर वी से दैट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज LD ओवर f. सो अभी एक रिमार्क देखते हैं. सो द रिमार्क इज फॉर एन इनफाइनाइट सबसेट B of a vector space we say that B is Li if and only if every finite subset of B is linearly independent. सो अगर कोई एक इनफाइनाइट सबसेट है B जो कि सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो हम बोलेंगे B विल बी Li अगर इफ एंड ओनली इफ है यहाँ पे. सो अगर B Li है देन हम बोल सकते हैं कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ B इज़ Li, और अगर एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ B Li है देन वी कैन से दैट B इज़ ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट. और hence an infinite subset of vector space is LD if it has a finite LD subset. so यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर ये जो infinite subset है वेक्टर स्पेस का वो LD होगा जब उसके पास कोई finite LD subset होगा. ओके, अगर उसके पास finite LD subset होगा then we can say that infinite सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस विल बी LD. यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं है. ओके, अगर ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है देन वी कैन से दैट दिस इज LD. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू चेक वेदर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज Li और नॉट. तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें हमको दिखाना है कि द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर Li. सो द क्वेश्चन इज शो दैट द वेक्टर्स 1 1 -1 and 2 -3 5 and 0 1 4 of R3 over R, that is R3 over R. यहाँ पे R क्या है, फील्ड है. ओके, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा गया है R Li. तो अभी Li शो करना है, मीन्स वो जो सब स्केलर्स है वो ज़ीरो मिलने चाहिए हमको. तो वी विल स्टार्ट विद इट्स सॉल्यूशन. सो पहले जो वेक्टर्स है ना उनका एक सेट बना लेंगे. सो लेट S is the set containing vectors 1 1 -1 2 -3 5 0 1 4. okay,
ये सेट है। अभी लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करना पड़ेगा। सो कंसिडर लीनियर कॉम्बिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में LC लिखते हैं, गिवन बाय। सो अभी लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल ए इंटू ये फर्स्ट वेक्टर 1 1 -1 प्लस स्मॉल बी इंटू सेकेंड वेक्टर 2 -3 5 प्लस सी 0 1 4। यहाँ पे जो ए बी एंड सी जो लिया है ना, इनको बोलते हैं स्केलर्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो ये कंसिडर किया हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। अभी ए बी एंड सी को ये वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ए एंड माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 2b माइनस 3b 5b प्लस 0c एंड 4c इज इक्वल टू 0। अभी हमको दिखाना क्या है कि स्केलर्स सब के सब 0 मिलने चाहिए, तभी हम बोल सकेंगे कि ये जो गिवन वेक्टर्स है वो Li होंगे। सो यहाँ पे स्केलर्स कौन से, ए बी एंड सी। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 दिखाना है। सो देखते हैं। अभी जो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है ना तीनों ब्रैकेट्स में, वो एक साथ लिखेंगे। सो a प्लस 2b प्लस 0। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट वाइज एडिशन कर रहे हैं। फिर सेकेंड a माइनस 3b प्लस सी माइनस a प्लस 5b प्लस 4c। एंड अभी 0 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टपल में। 3 टपल मीन्स यहाँ पे दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। यहाँ पे 3 टपल में प्रेजेंट है ना ये वेक्टर। यहाँ पे R3 है, मीन्स द वेक्टर्स प्रेजेंट इन R3 विल बी इन 3 टपल, ऐसे बोलते हैं। सो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टपल में, 0 0 एंड 0। ओके, सो अभी इक्वेट करेंगे कंपोनेंट वाइज। इक्वेट करेंगे कंपोनेंट वाइज मीन्स ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको फर्स्ट कंपोनेंट के साथ इक्वेट करेंगे। ओके, सो a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ओके, अभी ये विथ सेकेंड a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस a प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ओके, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अभी इक्वेशन 1 में से हम कैसे लिख सकते हैं, a की वैल्यू, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 2b। ओके, सो अभी इन जनरल हम a, b एंड c की वैल्यूज निकाल रहे हैं फ्रॉम दीज इक्वेशंस। सो a इज इक्वल टू माइनस 2b। अभी हम कौन से इक्वेशन में पुटअप करें, 2 एंड 3 में पुटअप करेंगे। ओके, सो यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 एंड 3। सो पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करूँगी मैं a की वैल्यू। सो माइनस 2b माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इक्वेशन 3 में, सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, सो 2b प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ओके, सो अभी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अभी इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। So minus 2b and minus 3b will become minus 5b plus c is equal to 0 and this 7b plus 4c
इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को ये सॉल्व किया हमने बस। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ b एंड c। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नंबर दिस रोमन 1 एंड ये रोमन 2। सो we are going to multiply Roman 1 by 5 and 2 by हम यहाँ पे मल्टीप्लाई रोमन 1 बाय 4 करेंगे एंड रोमन 2 बाय 1 एंड सब्सट्रैक्ट। ओके, सो क्या हो जाएगा, -20b प्लस 4c इज इक्वल टू 0 एंड 7b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। सो अभी माइनस करना है, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो यहाँ पे 27b आ जाएगा एंड 4 माइनस 4 विल बिकम 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएंगी, b विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो ये b की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे हम, ये जो है a इज इक्वल टू -2b। सो a की वैल्यू क्या मिलेंगी, a की वैल्यू भी 0 मिलेंगी एंड इफ वी पुट b is equal to 0 in Roman 2 equation, put b is equal to 0 in 2, then हमें मिलता है c is equal to 0। सो यहाँ पे मिल गया a is equal to 0, b is equal to 0 एंड ये c is equal to 0 मिल गया। तो यही तो चाहिए था, स्केलर्स की वैल्यू। अगर सब स्केलर्स की वैल्यू 0 मिलती है देन द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर Li, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो नाउ वी कैन राइट गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, so friends, this was all about linearly independent and dependent vectors and one problem based on it, or we can say in other words this was an example। अगर आप example भी लिख सकते हैं कि ये set में this set S is equal to this set is Li over R3, ऐसे आप example भी दे सकते हैं definition के साथ of linearly independent। So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel। Thank you।